नमस्ते, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं आध्या, AI रिपोर्टर। शादियाँ तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी का नजारा दिखाने जा रहे हैं। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे शहर में है। पुलिस विभाग में तैनात एक सिपाही जिसके सिर पर न तो दूल्हे का शेरा और न ही दुल्हन के तन पर शादी का जोड़ा, न हाथों में चूड़ियां, न ही 16 श्रृंगार और न ही कोई घराती और न बाराती, एक लड़की के साथ एक मंदिर में शादी रचाई। शादी मंदिर में शादी करने की आखिर क्या है? मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम जगजपुर का रहने वाले अनुराग पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर लखनऊ में तैनात है। इसकी करीब 3 साल पहले मैनपुरी की रहने वाली एक युवती रम्या से 2021 में दोस्ती हो गई। दोस्ती भी ऐसी कि वह प्यार में बदल गई और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे और एक ही रूम में, कहीं तो मौज मस्ती तो कहीं पुलिस की वर्दी व सरकारी रिवाल्वर कमर में लगाकर जमकर डांस करना 2 वर्ष तक चलता रहा। लेकिन यह रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चल पाई और लड़की ने सिपाही के खिलाफ 2023 में शादी का झांसा देकर रेप के मामले में FIR दर्ज करा दी। युवती का आरोप है, इस मुकदमे के समझौते के लिए सिपाही अनुराग लगातार दबाव बना रहा था। बीते 8 जनवरी को सिपाही अनुराग युवती के घर आया और उसको मुकदमा वापस लेने के लिए घर में तोड़ फोड़ कर धमकाने लगा व उसके साथ बलात्कार किया, ऐसा युवती ने आरोप लगाया है। युवती ने 112 नंबर पुलिस को बुलाकर आरोपी सिपाही को पकड़वा दिया और इसी मामले में एक प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया। फिर दोनों तरफ से समझौते के लिए बात चलने लगी, जिसमें युवती शादी करने के लिए व मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार हो गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बीच में पड़कर दोनों की शीतला देवी मंदिर में पुजारी के सौजन्य से पूजा और तंत्र मंत्र पढ़कर मंदिर के साथ फेरों लेकर शादी रचाई। लेकिन इस दौरान दोनों ही पक्षों के घर वाले इस शादी में मौजूद नहीं थे। दूल्हा दुल्हन भी शादी से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। यह शादी कम समझौता ज्यादा नजर आ रही था। जब हमने लड़का लड़की दोनों से ही शादी के संबंध में बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आई सुनते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ कानपुर से निशा राजपूत की विशेष रिपोर्ट। तो मैं आज कोतवाली में आई हूँ, क्या मामला है, क्या शिकायत करने आई? नीचे करो ना सर। ये अनुराग आए थे मेरे घर पे जबरदस्ती घुस के सर, और ये मुकदमा का दबाव बना रहे। ये कह रही है वापस ले लेंगे, तुझे मार देंगे जान से आके। किस चीज़ का मुकदमा था ये सर? ये मुझे पहले रखते थे शादी की झांसा में देके लखनऊ जाके सर, और फिर इन्होंने शादी नहीं करी। मैंने इस चीज़ का मुकदमा डाला था सर। ये अनुराग कौन है, क्या है? अनुराग ये पुलिस में है और रहने वाले जगदीशपुर के हैं और थाना इनका किशनी है और अभी पोस्टेड ये लखनऊ में है। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, और क्या है। अभी जो आपने शिकायत दी, ये घटना क्या थी? ये घटना सर ये रात में कल आए हैं, ऐसा शायद मुझे टाइम नहीं इतना पता है कितने बजे आए थे, और सर इन्होंने मुझे मारपीट करी और ज़बरदस्ती आके फिर से इन्होंने मेरे साथ बलात्कार करा आगे सर। कितने समय से जानते हैं आप इनको? इनको मैं 21 से जानती हूँ और सन 22 में मुझे ये लेके गए थे लखनऊ इमरती अपार्टमेंट में रखा था जाके सर। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? ये सर ये अपनी दीदी के घर पे आए थे। गौतम संजय कुमार जी। संजय जी, किस तरीके से आपने इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया? क्योंकि पहले FIR होती है, फिर उसके बाद बात शादी तक पहुंच जाती है। ऐसा हुआ था, इन दोनों लोगों के बीच में प्रेम संबंध थे, तो प्रेम संबंध के चलते बीच में इन लोगों में कोई आपसी मतभेद हुआ, जिसके तहत सौम्या के द्वारा इनके खिलाफ 2023 में एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था। उस मुकदमा को पंजीकृत होने के बाद में इनकी माननीय उच्च न्यायालय से इनकी बेल करा दी गई थी। अग्रिम जमानत भी ये बाहर चल रहे हैं। दोनों लोगों में बीच में बाद में समझौता हो गया। समझौते के तौर पर आज ये इन लोगों की शादी कराई गई है। किसी तरीके का कोई दबाव ना तो सौम्या के ऊपर है ना ही अनुराग के ऊपर। अगर दबाव नहीं है तो फिर फैमिली वाले क्यों नहीं इनके शामिल हुए? अभी ये इन दोनों लोगों की रजामंदी है। घर वाले तैयार नहीं थे इनके, क्योंकि सभी लोग घर वाले चाहते हैं कि हाँ परिवार के सामने शादी हो, लेकिन परिवार नहीं चाहता था दोनों लोगों में से किसी का। इस वजह से आज ये दोनों लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की, क्योंकि दोनों लोग ये बालिग हैं। दोनों लोग अपना अच्छा भला बुरा किस स्थान पर, किस मंदिर क्या लगता है आपको कि ये जो बचने के लिए, मुकदमे से बचने के लिए? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बचने के लिए कोई शादी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो ये शादी पहले ही हो जाती। बचने कोई वो नहीं था। बीच में इन लोगों में आपसी मतभेद की वजह से मुकदमा लिखवाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों लोगों ने राजी से शादी की, किसी तरीके का
कोई जोर दबाव नहीं है किसी का भी। लेकिन वकील साहब दोनों की बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज बयान नहीं कर रही है, क्योंकि ये लोग सुबह से वहाँ थाने पे बैठे हुए थे। इन लोगों में आपस में, जैसा कि भी सौम्या द्वारा बताया गया कि इनके यहाँ कोई तोड़ फोड़ हो गई, आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ, इस वजह से दोनों लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऐसा बता रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों लोग मर्जी से शादी हुई, दोनों लोग साथ रहेंगे हमेशा, और परिजनों की मर्जी से नहीं हुई है। परिजन साथ नहीं है दोनों में से किसी को। 2023 से इन लोगों का मुकदमा चल रहा था, क्योंकि जो अनुराग हैं वो तैयार नहीं थे पहले शादी पहले। सौम्या पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है सौम्या। और पहले और जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं राजीव कुमार दिवाकर जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया कि इन लोगों के संबंध बन जाएँ, कि ये लोग अपना घर बसाएँ, लेकिन उस समय अनुराग जी बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी जब ये जो कारण हुए, जैसा कि कल ये वहाँ मिलने आए, जबकि केस चल रहा था उसके बाद भी मिलने आए, क्योंकि इन लोगों के मतलब वो पुराने अच्छे संबंध है, तो ये लोग एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन कुछ दबाव ऐसा था, शादी भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये जानकारी इन्होंने पुलिस को दी कि मुकदमा चल रहा है, हमारे यहाँ आए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने वहाँ पुलिस में पर वहाँ कुछ भले लोगों ने जब इन लोगों की बात कहते करवाई, जिसमें हम लोग अनुराग को भी लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, या तो ये दवा भी हो सकता है। और आज किस जगह पे आपने शादी करवाई है? शादी आज शीतला माता मंदिर। विटनेस आप ही लोग हैं इसमें? हम सब लोग हैं, सभी लोग हैं। लेकिन परिवार का कोई शामिल नहीं है दोनों? परिवार का एक्चुअली इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोतवाली में बात हुई तो इतना अचानक सब लोगों का आना पॉसिबल नहीं था। क्या लगता है आपको कब तक चल पाएगी ये शादी? शादी ये तो शादी के लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो तो अपने संबंध में कब तक चलते हैं नहीं चलते उसके लिए कोर्ट है। और अपने जो भी सगे संबंध, क्या इसके बाद कोई विधि विधान से भी शादी होगी या कोर्ट मैरिज होगी? अब ये तो अनुराग और सौम्या जाने कि इनके परिवार वाले कैसे करवाना चाहते हैं।